हमारे स्वामी जी आए हुए हैं। एक्चुअली उनका परिचय में एक खास 30 सेकंड में दे देता हूँ। कालिम्पोंग से आए हुए हैं स्वामी जी मोहन प्रिय आचार्य जी। कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल से है। प्राणनाथ मिशन शोध संस्थान के ये निदेशक रहे हैं। आज वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमको मिल गए हैं, तो इनको हम पहले बुलाऊंगा मैं आपको। आप प्लीज यहाँ पे आइए और आशीर्वाद दीजिए इस जनता को ह्यूस्टन के। सभी को हिंदी दिवस की मंगल बधाई। मुझे भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में हिंदी दिवस में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। आज एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिंदी दिवस में यहाँ आने का मौका मिला, इसलिए मैंने राजीव जी जो इस संस्था के सदस्य हैं उनसे कहा कि मुझे भी वहाँ जाना है, आप प्रबंध करो। तो उन्होंने आप सबसे सभी हिंदी प्रेमियों से, विद्वानों से, बुद्धिजीवियों से मिलने का ये सुखद अवसर मिला। देखिए, मैं हिंदी में महामती प्राणनाथ साहित्य पर मैं कार्य करता हूँ। सन 1618 से 1694 उनका कार्यकाल रहा और वो धर्म गुरु थे। उन्होंने अपनी वाणी गुजरात के थे, जामनगर उनकी जन्मभूमि है। वहाँ से उन्होंने गुजराती में रास, प्रकाश, सटऋतु, कलश 4 ग्रंथ की रचना की। पर जैसे ही वो मथुरा, वृंदावन और राजस्थान की भूमि में आए तो उन्होंने देखा कि ये गुजराती की रचना इस क्षेत्र के लोग नहीं समझ पाएंगे, तो अपनी रचना को उन्होंने अपने कार्यकाल में हिंदी में अनुवाद किया। और उन्होंने कहा, बिना हिसाबे बोलिया मिने सकल जहान, सबको सुगम जान के कहूँगे हिंदुस्तान। बड़ी भाषा यही भली जो सब में जाहिर, करने पाक सबन को अंतर माहे बाहर। उन्होंने कहा कि दुनिया में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, मैं किस भाषा में बोलूं, क्योंकि वो औरंगजेब का कार्यकाल था, शासक औरंगजेब था हिंदुस्तान का। फारसी में सरकारी कार्य सब होता था। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि मैं हिंदी में बोलूंगा और हिंदी में संबोधन करूंगा, बादशाह को भी हिंदी में पत्र लिखूंगा मैं। फिर उन्होंने कहा ये सब के लिए सुगम भाषा बनेगी। एक दिन 400 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बड़ी भाषा है, ये सब पे जाहिर होगी और सब इसको सुगम मानेंगे, और ये भाषा पवित्र भाषा भी है, सबको पवित्र करने वाली भाषा। ऐसा करके उन्होंने हिंदी की भूरी भूरी प्रशंसा अपने वाणी में की है। तो हम लोग दिल्ली में महामती प्राणनाथ मिशन रिसर्च सेंटर हम लोग चलाते हैं, उसमें मुझे निदेशक रह करके कार्य करने का मौका मिला है। तो अभी तक लगभग 25 शोध विद्यार्थी महामती प्राणनाथ पे पीएचडी कर चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के भारत के 15-20 यूनिवर्सिटी में। कि एक संत, एक महात्मा, एक धर्म उपदेशक ने एक साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। तो महामती प्राणनाथ जी ने और एक कार्य किया कि उन्होंने गुजराती में जो वाणी थी उसको भी देवनागरी लिपि में लिखी, सिंधी में उन्होंने वाणी का अवतरण किया, उसको भी देवनागरी लिपि में लिखी। 2 पद उन्होंने अरबी में रचना की, उसको भी देवनागरी लिपि में उन्होंने उसको भी तैयार किया। और कुछ उर्दू के पद भी उन्होंने लिखे, उसको भी देवनागरी में उन्होंने लिख करके ये सारी भाषाओं को हम देवनागरी में लिख सकते हैं, ये उदाहरण भी प्रस्तुत किया। ये खोज का विषय बना हुआ है, इसलिए भारत के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय में लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और विदेशों में भी जहाँ जहाँ हिंदी की पढ़ाई होती है हम चाहते हैं कि इस पे विद्यार्थी आगे आए, शोध करें। एक शिकागो यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी हमको मिले हैं, ऐसे विद्यार्थी हमको मिले और हिंदी का प्रचार जोर शोर से पूरे विश्व में हो और हम गर्व से कह सकें कि हिंदी और हिंदुस्तान विश्व के लिए एक गुरु के रूप में फिर से अवस्थित हो रहा है। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम।